हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर मैथ चलता ही नहीं है, ना 11th ना 12th ना ही हायर क्लासेस ना ही जेई आप लोगों का। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे जिसकी कमांड इस पर हो गई वो पूरे मैथ्स पे कमांड कर लेता है। तो जो अच्छा बच्चा होता है, एक और चीज, जो अच्छा बच्चा होता है वो फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देता है और फॉर्मूले को रिलेट करता है कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इस चीज का बस ध्यान रखें। तो मैं आज यहां पे जो फॉर्मूले हैं आप लोगों के पास में, उन फॉर्मूलों को डिस्कस कर रहा हूं, उसका ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन कैसे वो प्रूव किए गए हैं उनकी मतलब मैं यहां पे बात करता हूं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में वो आता है कि भाई साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। कैसे इसको प्रूव करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। मैं यहां पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल है। अब मैं एंगल ए और एंगल बी ड्रॉ करने वाला हूं। पहले इसको लेवल कर देते हैं। ये पी क्यू आर और ये मेरे पास में एस। ठीक है ना, ये मैंने लेवल कर दिया है। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया और इस तरीके से ज्वाइन किया कि मैं इससे इसका परपेंडिकुलर डाल सकूं। यानी ये जो है मेरे पास में परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी दिस इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये इनको भी नाम दे देते हैं कि भाई ये मेरे पास में आर एस टी टी ले लेते हैं यहां पे, और इसको क्या ले लेता हूं मैं, वी ले लेता हूं। इसको मैं एंगल ए ले लेता हूं और इसको एंगल बी ले लेता हूं। ठीक है ना, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया मेरे पास, ये पूरा वाला एंगल ये ए प्लस बी हो गया। और तुम लोगों को पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर है, तो ये एंगल कितना हो गया मेरे पास में, ए प्लस बी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये मेरे पास में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अच्छा, यहां पे पीवी को मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरे लिए आसान हो जाए। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट ये हमारे पास में कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास में 1 है। अगर मैं ट्राइंगल पीवीटी की बात करूं, पीवीटी, तो ये मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये क्या बना मेरे पास, ये 90 डिग्री, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज बना, तो ये मेरे पास में एडजेसेंट साइड और ये मेरे पास में अपोजिट साइड। तो यहां पे ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, अगर मैं ट्राइंगल में देखूं तो साइन और कॉस को लगाऊंगा तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये बनेगी कॉस बी, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास में, आप लोगों को पता है कि कोई ट्राइंगल है मेरे पास में, ये ए बी और सी, ये 90 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं इसको ए ले लेता हूं, इसको बी कह देता हूं और इसको सी कह देता हूं, तो क्या दिखाई देगा यहां पे, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये मेरे पास में एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितना है मेरे पास में, सी है, तो सी अपॉन में बी। ठीक है ना, तो अगर मुझे सी कैलकुलेट करना है तो सी इज इक्वल टू, यानी अपोजिट साइड कैलकुलेट करनी है तो सी इज इक्वल टू बी इंटू में साइन थीटा। अगर मैं उस एंगल के साइन को हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में अपोजिट साइड निकल के आ जाती है। सेम चीज हमारे पास में कॉस थीटा के लिए दिखाई देगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी। तो अगर मैं a इज इक्वल टू निकालूं तो मेरे पास है b cos थीटा। तो मैं डायरेक्टली काम कर सकता हूं कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर उसके cos को मैं हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर दूं तो एडजेसेंट साइड आ जाती है। तो वही मैंने यहां पे अप्लाई किया है। अब इसको देखते हैं यहां पे क्या है। इस ट्राइंगल PQT की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे, PQT। तो PQT में ये हमारे पास में एंगल ए और ये मेरे पास में 90 डिग्री। इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड होगी, तो ये कितना होगा मेरे पास में, cos A इंटू में cos B बनेगा, और ये कितना बनेगा मेरे पास में, sin A इंटू में cos B बनेगा। ये वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो QT है मेरे पास में, वो कितना आ गया मेरे पास में, sin A इंटू में sin B आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे
ये मेरे पास में कितना 90 डिग्री, ये मेरे पास में 90 डिग्री, ये एंगल ए है, ये 90 है, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 90 माइनस में ए। तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट 90 माइनस में ए, और ये कितना है 90 है, तो ये पूरा एंगल 180 है। तो इसका मतलब 180 माइनस का 90 प्लस का 90 डिग्री प्लस का माइनस का ए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री प्लस का ए इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास में ए। तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ गया मेरे पास में ए आ गया। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये मेरे पास में 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना क्या होगा मेरे पास में एडजेसेंट साइड होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग cos A इंटू में sin B लिखेंगे, इसको cos A इंटू में sin B लिखेंगे। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये मेरे पास में अपोजिट साइड है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में sin A इंटू में sin B, sin A इंटू में sin B, तो ये चीज आ गई। अब यहां पे इसकी बात करते हैं, ये मेरे पास है 90 डिग्री, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास में अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी, तो ये कितना होगा मेरे पास में, यानी यहां पे मेरे पास में 1 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 की इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 इंटू में ये अपोजिट साइड ये है, तो ये मेरे पास है साइन A प्लस बी, एंड ये एडजेसेंट साइड, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा cos A प्लस बी। आई थिंक ये जितना भी मैंने करवाया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस फॉर्मूला तैयार, मुझे चाहिए sin A प्लस बी। sin A प्लस बी कितना है मेरे पास में, ये वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक क्या है मेरे पास में A प्लस बी, यानी PS जो होगा मेरे पास में sin A प्लस बी होगा। तो यहां पे PS इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास में, ये QR के बराबर है, QR के बराबर है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं QT प्लस में RT, QT प्लस में RT, ठीक है। तो PS कितना है तुम्हारे पास में, ये मेरे पास में sin A प्लस बी है, sin A प्लस बी इज इक्वल टू QT कितना हमारे पास में sin A इंटू cos B, एंड दिस cos A इंटू में sin B, तो लिख दीजिए यहाँ पे sin A इंटू में cos B प्लस का cos A इंटू में sin B। आप लोगों का ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, यही आप लोगों का फॉर्मूला है। आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मुझे यहां पे चाहिए cos A प्लस बी, तो जरा देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब SR, जो SR इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, SR इज इक्वल टू PQ। इस SR को मैं ब्रेक कर सकता हूं, तो SR को लिखूंगा मैं SV प्लस का VR इज इक्वल टू PQ, ठीक है। अब यहां पर देखें जरा, SV कितना है मेरे पास में, SV cos A प्लस बी है, तो यहां पे cos A प्लस बी प्लस का sin A इंटू में sin B इज इक्वल टू cos A इंटू में cos B। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया तुम्हारे पास में, cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A इंटू में cos B माइनस sin A इंटू में sin B। ये दूसरा फॉर्मूला तैयार है। तो आप लोगों के पास में क्या आ गया है, sin A प्लस बी और cos A प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों के पास में तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, sin A माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए और cos A माइनस बी का। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, sin A प्लस बी में इस फर्स्ट वाले में क्या कर रहा हूँ, मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, sin A माइनस में b इज इक्वल टू sin A इंटू में cos माइनस का b प्लस का cos A इंटू में sin माइनस का b, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास में, sin A इंटू में cos B माइनस का cos A इंटू में sin B। तो आप लोगों को पता होगा कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन माइनस बी को क्या लिख दिया, यहाँ पे माइनस साइन बी लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तैयार हो गया है। ये तीसरा फॉर्मूला था आप लोगों के पास में, पहला ये था, पहला, दूसरा, और ये मेरे पास में तीसरा,
चौथा फॉर्मूला तैयार करने के लिए क्या करना होगा मुझे यहां पे कि cos a प्लस बी में b को माइनस बी से रिप्लेस करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास है cos a माइनस में b इज इक्वल टू cos a इंटू में cos माइनस का b प्लस का माइनस sin a इंटू में sin माइनस का b। तो क्या लिखेंगे इसको cos a इंटू में cos b प्लस का sin a इंटू में sin b। तो ये मेरे पास में cos a माइनस b का फॉर्मूला तैयार है। तो ये चौथा फॉर्मूला है मेरे पास में। मुझे पांचवा चाहिए। पांचवा क्या होगा मेरे पास में tan a प्लस b का निकालना है। तो tan a प्लस b का क्या करेंगे आप लोग देखें कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि sin a प्लस बी ओवर में cos a प्लस बी। क्या मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा? तो यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कितना दे रखा है मेरे पास में यहां पे sin a इंटू में cos b प्लस का cos a इंटू में sin b ओवर में cos a इंटू में cos b माइनस sin a इंटू में sin b। ठीक है, तो cos a इंटू cos b से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो cos a इंटू cos b से डिवाइड करूंगा तो cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, तो sin a अपॉन में cos a। तो ये आ जाएगा मेरे पास में tan a माइनस यहां पे क्या cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में tan b आ जाएगा ओवर में 1 माइनस sin a इंटू sin b ओवर में cos a इंटू cos b। इट विल बी tan a इंटू में tan b, tan a इंटू में tan b। ये मेरे पास में पांचवा फॉर्मूला तैयार हो गया है। मुझे छठा फॉर्मूला तैयार करना है, तो क्या करना होगा, b को माइनस b से रिप्लेस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में छठा tan a माइनस में b इज इक्वल टू, तो यहां पे tan a, तो यहां पे जब मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो कितना आएगा, tan माइनस का b आएगा। साथ के साथ चेंज कर देता हूं, tan माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास में, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, सो tan माइनस b विल बी माइनस का tan b। तो माइनस का tan b ओवर में यहां पे 1 माइनस ये tan a इंटू में यहां पे कितना है tan b है, माइनस का b आएगा, tan माइनस b विल बी प्लस का tan b हो जाएगा हमारे पास में ये। तो ये मेरे पास में tan b। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, छठा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। तो आगे की बात करते हैं हम लोग यहां पे कि आगे के फॉर्मूले कैसे ड्राइव होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहां पे वो जो फॉर्मूले अभी डिस्कस किए मैंने वो यहां पे लिख लेता हूं, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a इंटू में cos b प्लस का cos a इंटू में sin b। इसको फर्स्ट कह देते हैं। यहां पे sin a माइनस में b इज इक्वल टू sin a इंटू में cos b माइनस cos a इंटू में sin b। ये मेरे पास है सेकंड। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस में सेकंड कर देता हूं। तो फर्स्ट प्लस में सेकंड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस में b इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो कैंसिल आउट, तो कितना आ गया मेरे पास है 2 sin a इंटू में cos b। तो आपको पता होगा कि यही फॉर्मूला हमारे पास में होता है। ये मेरे पास में सातवां फॉर्मूला तैयार हो गया है। सातवां फॉर्मूला तैयार हुआ मेरे पास में 2 sin इंटू cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस में b इज इक्वल टू, देखो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये मेरे पास है प्लस का, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या दिखाई देगा यहाँ पे हमारे पास है 2 cos a इंटू sin b प्लस cos a इंटू sin b, 2 cos a इंटू में sin b। ठीक है, ये मेरे पास में अगला फॉर्मूला, आठवां फॉर्मूला तैयार हो गया है। आगे की बात करते हैं। आप लोगों ने अभी पढ़ा कि cos a प्लस b, सेम चीज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस में b। तो चलो मैं लिख देता हूं इसको, cos a इंटू में cos b माइनस sin a इंटू में sin b
और यहां पे ये मेरे पास में थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। और यहां पे cos a माइनस बी कितना था, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू में cos b प्लस का sin a इंटू में sin b। तो सेम चीज ये मेरे पास है फोर्थ, तो थर्ड प्लस में फोर्थ करेंगे, थर्ड प्लस में फोर्थ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू दोनों कैंसिल आउट, तो कितना आ गया मेरे 2 cos a इंटू में cos b। और ये मेरे पास में नेक्स्ट 9th फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है, 9वां फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास में। और अगर मैं माइनस करता हूं तो ये माइनस, ये हमारे पास है माइनस, तो ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में cos a प्लस में b माइनस cos a माइनस में b cos a माइनस में b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास है माइनस का 2 sin a इंटू में sin b, 2 sin a इंटू में sin b। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या दिखाई देगा मुझे, ये आ जाएगा 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू में sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मेरे पास है माइनस का cos a प्लस b, cos a प्लस b। ये मेरे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ हमारे पास में, 10th फॉर्मूला तैयार हुआ, तो 10वां फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास में। आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे क्या होगा, यहां पे मेरे पास में जो दिखाई दे रहा है sin a प्लस बी sin a माइनस बी, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अगर मैं a प्लस बी, अगर मैं यहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू सी ले लेता हूं और a माइनस बी इज इक्वल टू डी ले लेता हूं, तो दोनों को ऐड करूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, a माइनस में b इज इक्वल टू डी ले लेता हूं, तो यहां पे जब दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में c प्लस में d बाई 2 एंड b इज इक्वल टू c माइनस में d बाई 2, ठीक है ना। इन्हीं फॉर्मूलों में मैं यहां पे वैल्यू पुट करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे, पुट इन कौन सा वाला फॉर्मूला है हमारे पास में, अब देखें यहां पे कि जो 7वां 8वां 9वां और 10वां जो हमारे पास में ये फॉर्मूले तैयार हुए हैं उसमें पुट करने वाला हूं। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो कितना आएगा, देखें जरा यहां पे a प्लस बी की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं c, तो फ्रॉम 7th फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, sin c प्लस में sin d इज इक्वल टू 2 sin a की जगह पे c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू में cos c माइनस में डी बाई 2, ठीक है। यही वैल्यू मैं किस में पुट करने वाला हूं, 7वें में पुट किया था, 8वें में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में यहां पे sin c माइनस का sin d इज इक्वल टू 2 cos, कितना आएगा हमारे पास में 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में sin c माइनस का डी बाई 2, ठीक है। अब कौन सा है हमारे पास में, 9th में पुट करेंगे, तो 9th में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में cos c प्लस में cos d इज इक्वल टू cos c प्लस में cos d 2 cos c प्लस में d बाई 2 इंटू में cos c माइनस का d बाई 2। एंड अगर मैं इस 10th में पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा कितना बनेगा हमारे पास में, ये cos c माइनस में cos d माइनस में c, तो ये आ जाएगा मेरे पास में इसकी जगह पे b, कितना था हमारे पास में a माइनस b की जगह पे हमारे पास में d, तो cos d माइनस का cos c इसकी जगह पे c आ जाएगा इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू में sin ये मेरे पास में c माइनस में डी बाई 2, ठीक है ना। तो बुक में आप लोगों को दो फॉर्मूले दिखाई देते हैं, एक तो ये है हमारे पास में, अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन निकाल के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहां पे एक तो बनेगा कि cos c माइनस का cos d इज इक्वल टू माइनस का 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू में sin c माइनस का d बाई 2। लेकिन हमें ऐसा भी मिलता है कि मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ये sin
c माइनस डी बाई टू को क्या लिखा जा सकता है, साइन माइनस कॉमन इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में डी माइनस में c बाई टू, डी माइनस का c बाई टू, और साइन माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास में, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन डी माइनस c बाई टू, ठीक है ना। तो माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2 साइन c प्लस में d बाई टू इंटू में साइन d माइनस c बाई टू। आई होप आप लोगों को यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं हाफ एंगल फॉर्मूले डिस्कस करता हूं। सीडी फॉर्मूले हो गए आप लोगों के पास में, टू साइन प्रोडक्ट वाले हो गए हैं, ठीक है। अब मैं हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करने वाला हूं यहां पे, ठीक है ना। तो हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे वो देखते हैं यहां पे। यहां पे आप लोगों ने देखा कि साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू में साइन बी। मैं क्या कर देता हूं यहां पे, पुट b इज इक्वल टू ए, बी की जगह पे a ले लेता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, साइन a प्लस a इज इक्वल टू साइन a इंटू में कॉस a प्लस का कॉस a इंटू में साइन a। तो कितना आया मेरे पास में, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू में कॉस a, 2 साइन a इंटू में कॉस a। अगला फॉर्मूला हमारे पास में ये तैयार हो गया, ठीक है, 11वां फॉर्मूला। उसके बाद में हमारे पास में 12वां, सेम यहां पे आप लोगों ने पढ़ रखा है 12वां कैलकुलेट करने के लिए, सेंस लिख दो यहां पे, सेंस कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हमारे पास में, कॉस a इंटू में कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी। तो यहां पे b की जगह पे a ले लेता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, a प्लस में a इज इक्वल टू कॉस a इंटू में कॉस a माइनस साइन a इंटू में साइन a, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोगों के पास में तैयार हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12। इसी के हम लोग 3 फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं, तो वो क्या होंगे वो देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं ये प्योर यहाँ पे साइन और कॉस में रिजल्ट है, प्योरली साइन में, प्योरली कॉस में एंड टेन में, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला, जो 13 फॉर्मूला तैयार होगा, तो ये मेरे पास में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो अगला फॉर्मूला तैयार हुआ तुम्हारे पास में कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं कि यहां पे cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस में cos स्क्वायर a इज इक्वल टू यहां पे बच्चों cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस का cos स्क्वायर a, तो ये मेरे पास में 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। तो अगला फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ गया है, ये 14 फॉर्मूला है तुम्हारे पास में, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला रह गया tan 2a का। तो आप लोगों को पता है कि tan 2a कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों ने ये सारे के सारे फॉर्मूले किससे निकल रहे हैं हमारे पास में, a प्लस बी से, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, एंड tan 2a का फॉर्मूला भी हमारे पास में किससे निकलेगा, tan a प्लस बी से ही निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं सेंस tan a प्लस में b, a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, ठीक है। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे b इज इक्वल टू a, मैं ले लेता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस का tan a ओवर में 1 माइनस में tan a इंटू में tan a। तो कितना आ गया मेरे पास में, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a ओवर में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, ये मेरे पास में 50, ठीक है। तो आज बच्चों मैंने आप लोगों से 15 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशंस और बाकी के जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।